बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सीएसएस के अकाउंटेंसी एंड ऑडिट 2019 के पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एज सच इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें माइंड में रखनी है जिसके ज़रिए आपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन में डेटा हमें क्या गिवन है। कहते हैं ये कंपनी है जिसने इक्विपमेंट परचेज़ की 2,80,000 की, फ्रेट इन चार्जेस उस पर आ गए 5,000 के, इसी तरह इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 25,000 के हैं। सॉल्वेज वैल्यू हमें गिवन है कि इक्विपमेंट की 10,000 है और इसी तरह एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट जो है वो 5 ईयर्स है। यूजिंग हमने स्ट्रेट लाइन मेथड करना है, ठीक है। डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए। ये था इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल। अब देखते हैं कि सॉल्व हमने इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसके डेटा जो है वो आपस में इकट्ठा कर लेना है। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट देखनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमारे पास परचेज प्राइस भी आ जाती है, फ्रेट इन भी आ जाता है और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आ जाते हैं। हमने इन तीनों को आपस में प्लस कर लेना है और हमारे पास आ जाएगा जो 3,10,000 हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास कॉस्ट भी आ गई। सॉल्वेज वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10,000 है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसका फार्मूला देखना है। तो फार्मूला हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या है, हमने कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। हमारे पास जो कॉस्ट है 3,10,000, इससे हमने सॉल्वेज वैल्यू माइनस करनी है और हमने डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड लाइफ पर। हमसे हमारे पास सिंपल आपने पुटिंग करनी है क्वेश्चन में। यहाँ हमने अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास 3 लाख रिमेनिंग आ जाएगा और 5 पर अगर हम इसको डिवाइड करें 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30, तो हमारे पास कितने रह जाते हैं 6 के साथ 4 ज़ीरोज़ हैं, तो हमारे पास 60,000 मीन्स के 60,000 इसकी पर ईयर जो है इसकी डिप्रिसिएशन है, हमने चार्ज करनी है। तो पर ईयर अगर हम इसकी डिप्रिसिएशन 60% चार्ज 60,000 चार्ज करें तो कहते हैं कि 2 ईयर्स का इन्होंने हमसे डिप्रिसिएशन मांगी हुई है कि डेट हमने यहाँ पर मैंने मेंशन की है, ऊपर क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखी थी। कहते हैं कि आपने पहले 2005 का और 2006 का डिप्रिसिएशन जो है वो आपने मालूम करना है कि 30 दिसंबर 2006 तक इस एसेट की डिप्रिसिएशन कितनी होगी, एकमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो हमने 2005 की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है और इसी तरह 2006 की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे साल की डिप्रिसिएशन है। ये हमारे पास 1 साल की डिप्रिसिएशन इतनी आती है। तो ये एसेट जो है यूज़ हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो इसकी 60,000 इस ईयर में भी डिप्रिसिएशन आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ भी पूरा साल यूज़ हुआ है तो यहाँ भी इसकी पूरी डिप्रिसिएशन आ जाएगी। तो एकमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी बनती है, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास बन जाती है 1,20,000। तो ये हमारे पास इस पार्ट में हमने मालूम करना था। इंतहाई सॉल्व इजी क्वेश्चन था, आप यहाँ पर इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, देखते हैं कि उसमें हमें क्या मांगा हुआ है। ये हमारे पास बी पार्ट है इस क्वेश्चन का। अ प्लांट एसेट कॉस्ट ₹27,000। एक प्लांट जो एसेट है उसकी कॉस्ट जो है वो 27,000 है। डेट भी यहाँ पर मेंशन है, आपने इन डेट्स को लाजमी याद रखना है क्योंकि सारी गेम ही इन डेट्स में होती है। एस्टिमेटेड लाइफ जो एसेट की है वो 9 ईयर्स है और इसी तरह जो है हमने यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर भी डिप्रिसिएशन के लिए। नो सॉल्वेज वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है। एसेट वॉज डिस्कार्डेड ऑन जून 30, 2008। जब जून 30 आ गया तो हमने एसेट को डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया। विद नो प्रोसीड्स, हमें कुछ मिला भी नहीं है, प्रोसीड्स कुछ भी नहीं मिली हैं। कैलकुलेट द गेन और लॉस, हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन रिटायरमेंट, पास द एंट्री, हमने जनरल एंट्री पास करनी है मेन। लेकिन इस जनरल एंट्री को हम कब पास करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, सेम वही फार्मूला होगा। हमारे पास जो है डेटा हमें गिवन है 27,000 इसकी कॉस्ट थी। इसी तरह जो है नो सॉल्वेज वैल्यू मींस के 0 सॉल्वेज वैल्यू है और एस्टिमेटेड लाइफ जो है 9 ईयर्स है। हमने क्वेश्चन में पुट कर लेना है फार्मूले में।
27,000 कॉस्ट, 0 सॉल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 9, 9 को अगर हम इसके साथ ख़त्म करें तो 3 आ जाता है। मींस के 3000 हमारे पास पर ईयर की डिप्रिसिएशन बनती है। ये तो पर ईयर की डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पर मालूम कर ली, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 2008 ही में हमने एसेट को परचेज किया और 2008 ही में हमने उसको सेल भी कर दिया, ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितने मंथ्स की बन रही है, 1 जनवरी से 30 जून तक हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये 6 मंथ बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 6 मंथ्स की जो है वो कैलकुलेशन करनी है कि 6 मंथ की कितनी डिप्रिसिएशन बनती है। यहाँ पर 2 तरीक़ों से आप इसको मालूम कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप 3000 है तो 3000 12 मंथ्स की है, तो आप इसको 12 पर डिवाइड कर लें और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपने 6 मंथ की कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1500। दूसरा मेथड यही है कि आपको सिंपल पहले से मालूम है कि 3000 जो है वो 12 मंथ्स के हैं, मींस के कंप्लीट ईयर के हैं, और आपने हाफ ईयर के मालूम करने हैं। तो ईयर को आप 2 पर डिवाइड कर देंगे, मींस के इस चीज़ को ये पूरे साल की है तो हाफ इसका कितना होगा, 1500 होगा। ये आपके इस तरह मालूम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्कार्डिंग, हमने जब डिस्कार्ड कर रहे थे एसेट को उस टाइम उसकी वैल्यू क्या थी 6 मंथ बाद, तो ये उसकी कॉस्ट थी, इतनी उसकी डिप्रिसिएशन आई है। और यहाँ पर जब डिस्कार्ड कर रहे थे उसकी जो वैल्यू थी, कैरिंग वैल्यू थी, मींस के इतना का एसेट था जब हम उसको डिस्कार्ड कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गेन और लॉस को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है डिस्पोजल प्रोसीड्स, हमें जो प्रोसीड्स मिली हैं वो कितनी है और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है। तो कैरिंग वैल्यू तो हमें मालूम है कि हमारे पास 25,500 है, लेकिन प्रोसीड हमारे पास बिल्कुल ही ज़ीरो है, मींस कि हमें कुछ भी नहीं मिला। तो जब हमें कुछ मिला ही नहीं है तो हमारे पास लॉस कितना होगा, कंप्लीट ही लॉस होगा। तो हमारे पास 25,500 का लॉस आ जाता है। ये तो हमने इस चीज़ को मालूम कर लिया डिप्रिसिएशन को। अब बढ़ते हैं असल चीज़ की तरफ, जो कि हमने करनी है, एंट्री पास करनी है हमने। तो आप देख लें कि डिप्रिसिएशन की, डिस्पोजल ऑफ एसेट की आपने एंट्री कैसे पास करनी है। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप देख लें। ये इसकी ट्रांजैक्शन हमने इस तरीके से पास करनी है। लॉस को हमने डेबिट कर देना है डिस्पोजल ऑफ एसेट, क्योंकि लॉस हमारे पास डेबिट होता है। तो हमारे पास कितने का लॉस हुआ है, 25,500 का, और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थी हमारे पास, 25,500 की। ये इसकी ट्रांजैक्शन थी। मैन हमने ये ट्रांजैक्शन पास करनी थी, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए हमने सारी चीज़ें मालूम की हैं। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट में हमारे पास वैसे ही डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी काफ़ी सारी वही चीज़ें दी हुई हैं। हमने एक एसेट को सेल किया, यहाँ पर सेल की डेट पहले मेंशन है, ये सेल डेट है, सेलिंग डेट है। इस डेट पर हमने ऑफिस फर्नीचर को सेल किया, कितने का, 60,000 का। कॉस्ट उसकी कितनी थी, 1,50,000 थी। ठीक है, जब हमने परचेज़ किया था, ये परचेजिंग डेट है, इस डेट को हमने परचेज़ की थी। मेथड कौन सा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड है। सेम फार्मूला होगा हमारे पास। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 10 ईयर्स है, आपको ये भी मेंशन है, और इसी तरह सॉल्वेज वैल्यू भी मेंशन है। जब आपके पास सारी चीज़ें मेंशन है तो आपने सिर्फ फार्मूले में पुट कर लेना है। फार्मूला हमारे पास से वही कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ पर हमने डिवाइड कर देना है। वैसे ही हमने इसकी डिप्रिसिएशन मालूम कर लेनी है। ये हमारे पास एनुअल डिप्रिसिएशन आ गई। अब हमने देखनी है कि हमने एसेट कब परचेज़ किया था और हमने एसेट को कब सेल किया है, और कितने डिप्रिसिएशन हमने इसकी एकमुलेट करनी है। हमने एसेट परचेज़ किया था 2005 जनवरी को, और एसेट को हमने डिस्कार्ड ख़त्म किया, सेल किया 2010 जून को, 30 जून 2010। इनकी अगर हम मालूम कर लें तो 5 ईयर्स और 6 मंथ बनते हैं। 5 ईयर 2005 से 10 तक 5 ईयर्स, और ये 6 मंथ भी इसमें आते हैं। तो हमारे पास 5 ईयर्स और 6 मंथ की मीन्स के 5.5 साल की हमने डिप्रिसिएशन मालूम करनी है। तो अगर हम 5.5 साल की डिप्रिसिएशन मालूम करें तो किस तरीके से मालूम कर लेंगे, ये 1 ईयर की डिप्रिसिएशन है, इसको हम 5.5 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 5 ईयर्स और हाफ ईयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो सिंपल हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल डिप्रिसिएशन कितनी आती है 74,250, ये हमारे पास डिप्रिसिएशन है। अब हमने कैरिंग वैल्यू मालूम करनी है। कैरिंग वैल्यू का फार्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। कॉस्ट हमारे पास 1,50,000 थी और जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो ये है, हमारे पास इतनी वैल्यू का एसेट बचता है इस टाइम पर जब हमने उसको सेल किया। लेकिन हमें प्रोसीड कितनी हुई है, प्रोसीड हमें रिटायरमेंट ऑफ एसेट पर हुई है 60,000। मींस के हमारा एसेट था 75,750 का और हमें मिले कितने हैं 60,000। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, ये हमारे पास 15,750 का डिफरेंस है। अगर प्रोसीड्स हमारी ज़्यादा होंगी तो हमें गेन होगा और अगर प्रोसीड्स हमारी जो है वो कम होंगी इससे तो ये हमारे पास लॉस है। तो यहाँ भी हमें डिस्पोजल ऑफ एसेट पर लॉस हुआ है। ठीक है, ये इसका हमने ये मालूम करना था। अगर आप इसकी जनरल एंट्री जो है वो पास करना चाहते हैं तो वो भी पास कर सकते हैं। कैसे, इसमें हमारे पास कैश भी मेंशन है कि हमें प्रोसीड्स भी हुई हैं, तो इसकी इस तरह की एंट्री आप कर लेंगे कि कैश इसका डेबिट हो जाएगा कितने के लिए 60,000 के लिए, क्योंकि हमें 60,000 कैश मिले हैं। और हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट पर हमें लॉस कितना हुआ है 15,750 पर, ये हमें लॉस हुआ है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितने बनते हैं, कैरिंग वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट हमारे पास कितनी है, वो है 75,750। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें और इसको प्लस कर लें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्वल हैं तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है, ये आपने डेबिट इसको कर लेना है, इसको आपने क्रेडिट कर लेना है यहाँ पर। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे।